हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है सुबह हरे के कृष्ण समय। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी आज सुबह चैंटिंग के लिए आए हैं। और इसमें से बहुत सारे लोग आए हैं सुबह चैंटिंग के लिए। तो उनको हाथ ऊपर करके हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बाकी डिवोटीज भी आने का प्रयास कीजिए सुबह चैंटिंग के सेशन में। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत हमारा सहायता करता है। और मैं सत्वगुण में लाने के लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर है। सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, शायद हमने 38 श्लोक तक देखा है भागवतम के तीसरे स्कंद के। तो तीसरे अध्याय, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय। ओके, सो अभी आगे बढ़ेंगे हम। तो ये वाला जो सेक्शन था, जो 30 से लेके 38, ये सब श्लोक कैसे भगवान और जीव ये दुनिया से संबंध नहीं रखते, मतलब विराट रूप के बारे में बोला गया। और अलग अलग भौतिक तरीकों से कैसे भगवान को देखा जाए, ये एक हम विराट रूप में सीखते हैं। पर वो विराट रूप जो है वो इमेजिनरी बोला जाता है, वो काल्पनिक है, तो असली स्वरूप नहीं है। वैसे ही जीव जब ये दुनिया में आते हैं, जीवात्मा, तो ये दुनिया के साथ वो संबंध बना लेते हैं, या वो इस शरीर के साथ या बाकी सब चीज़ों के साथ अपना संबंध बना लेते हैं। पर असल में वो सब इमेजिनरी और टेम्पररी हो गया। तो असली हमारा पोजीशन जो है वो भगवान का दास के रूप में है। तो उसको वापस हमको रिवाइव करना है, मतलब वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में हमको स्थित होना है। अभी अलग अलग उपाधि बना के रखे हैं हमने, जैसे मैं एक बेटा हूँ या बेटी हूँ, या आ, मैं एक परिवार का सदस्य हूँ, मैं एक माता हूँ, पिता हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो ऐसे अलग अलग उपाधि बना के रखा है हमने ये दुनिया के संबंध में। पर हमारा एक ही उपाधि है, वो है हम कृष्ण के दास हैं और हम कृष्ण के सेवक हैं। भगवान के सेवक के रूप में अपना उपाधि जो है वो उठ के दिखना चाहिए हमारे जीवन में।
तो वो एक उपाधि को अगर हम सीरियसली लेंगे तो बाकी उपाधियां जो है वो धीरे धीरे मिट जाएंगे, और वो सब उपाधियों को खत्म करके वापस भगवान के पास जाना, भगवान से जुड़ जाना जो है हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए ये सब प्रयास जो भी भागवतम पढ़ रहे हैं या हम चैंटिंग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति, अनर्थों को निवृत्ति करने के लिए और अर्थ को प्रवृत्ति देने के लिए, अर्थ मतलब जो यूजफुल चीजें हैं। हम्म, तो इसके लिए हम ये सब भक्ति के प्रोसेस में लगते हैं। तो प्रारंभ में हमको ऐसा वैधि साधना भक्ति मतलब जो विधि विधानों के अनुसार भक्ति करने को उपदेश दिया जाता है। बाद में वो विधि विधान जो है हमारे सिस्टम में, या हमको बहुत स्वाभाविक रूप से हम करने लगते हैं उनको, तब जाके हम भगवान को भाव से भावपूर्वक उनको हम सेवा कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा मुश्किल जाता होगा हमारे कंसेप्शंस को बदलना और हमारे विचारों को बदलना, हमारे लाइफस्टाइल को बदलना। प्रारंभ में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर एक बार वो स्वाभाविक हो जाता है हमारे अंदर, तो आगे जाके बहुत हमको उसका फायदा मिलता है। तो यही सीखा हमने अभी तक 38वां श्लोक तक। तो इधर से लेके आगे आगे आने वाले अभी 7 श्लोकों में 39 से लेके 44, कितने 6 श्लोक हो गए। तो ये 6 श्लोकों में सूत गोस्वामी जी सारे ऋषि मुनियों को धन्यवाद देते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए। तो ये दूसरा और तीसरा अध्याय जो है वो सूत गोस्वामी के आंसर्स थे ना। पहले अध्याय आपको अगर याद है तो उसमें उन्होंने प्रश्न किया था, सब ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया था कि क्या करे बाबा, अभी कलयुग आ रहा है, कलयुग के जीव बहुत पतित रहेंगे, उनको भगवान के विचारों में बहुत कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो क्या करना चाहिए। तो ये ऐसे बहुत 6 प्रश्न पूछते हैं, वो 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में ये 2 अध्याय वो बताते हैं। और इसमें लास्ट 43rd जो श्लोक है, 43rd श्लोक जो है वो छठे क्वेश्चन का आंसर है कि भगवान अपने धाम में चले जाने के बाद धर्म के सूक्ष्म चीजें, धर्म के सूत्र किसके शरण में गए। तो भगवान जब तक थे वो धर्म का रक्षा कर रहे थे, पर भगवान जब चले गए तो धर्मों के सूत्र किसके शरण में गए, कौन धर्म की रक्षा कर रहा था। तो ये छठा प्रश्न है, वो 43rd श्लोक में आएगा। पर ये जो सेक्शन है 39 से लेकर 44 तक, इसमें हम सीखते हैं कि सूत गोस्वामी कंग्रेचुलेट करते हैं और भागवतम का गुणगान करते हैं, भागवतम कितना महत्वपूर्ण है ये बोलते बोलते वो 43rd श्लोक तक आते हैं, जिसमें वो बताते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम 39th श्लोक का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। 29वां श्लोक। अतेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसे जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तो ये इधर कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। तात्पर्य में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर सूत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित
सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान ज्ञान में सम्मिलित है। भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। अतः जो भगवान को जान सकता है वह उनका विषय में, उनके नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है। भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। समझा नहीं। भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। हाँ, ओके। मतलब अ, जो भगवान का भक्त रहता है, तो शुद्ध भक्त जो रहता है, 100% भक्त मतलब शुद्ध भक्त जो रहता है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से एक तो बच जाता है, और दूसरा चीज उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शनम। वो बोलते हैं भगवान को, भगवान आप मुझे स्वर्ग में रखिए या नरक में रखिए, मेरा तो एक ही अस्तित्व है, मैं आपका दास हूँ। तो दास होने के नाते मेरा सेवा आपके लिए कभी भी नहीं रुकेगा। जैसे आज सुबह हम शिक्षाष्टकम में भी पढ़े थे, उसमें 8वां जो श्लोक आता है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सेव नापरः। उसमें बोलते हैं, हे भगवान, आप मुझे आलिंगन कीजिए या आप मुझे दूर कीजिए, आप कैसे भी मेरे साथ व्यवहार कीजिए, पर मैं आपका दास बन के रहूंगा, मैं आपका सेवा करते रहूंगा। तो ये अहेतु की अप्रतिहता वाला सेवा का भाव जो है, मतलब मेरा सेवा कभी रुकना नहीं चाहिए भगवान के लिए। दिन भर दिन हम हमारा सेवा जो है बढ़ता जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी हम भगवान के लिए लेंगे, उनके प्रचार के लिए लेंगे और उनकी सेवा के लिए लेंगे, उतना ही हम भगवान के क्लोज हो सकते हैं। जैसे एक माँ रहती है, माँ अपने बच्चों की सेवा करती है, इसलिए जो भी बच्चे रहते हैं माँ से ज़्यादा अटैच रहते हैं, पिता से भी। हम्म, स्वाभाविक है, क्योंकि अ, माँ जितनी सेवा करती है ना बच्चे का, उतना कोई नहीं करता। इसीलिए वो सेवा के माध्यम से वो रिलेशनशिप बढ़ता है। इसलिए हम बोलते हैं सेवा सेवा सेवा, सेवा करनी चाहिए। क्यों? सेवा के माध्यम से वो अटैचमेंट हो जाता है। हम जिसके सेवा करते हैं ना, उससे अटैच हो जाते हैं। इसीलिए जो माँ और बच्चे का जो संबंध रहता है यार, माता और पिता का जो बच्चों के साथ संबंध रहता है, बच्चों को माता पिता के साथ जो संबंध रहता है, या किसी जो पति पत्नी का जो संबंध रहता है, इसमें जो सेवा जो चीज रहती है ना, वो एक वो रिलेशनशिप को, वो संबंध को जान देता है। अगर सेवा भाव नहीं है, तो हमेशा वो रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं। आप देख सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप होने दीजिए, फ्रेंड और फ्रेंड होने दीजिए, या पति पत्नी का होने दीजिए, या माता पिता और बच्चों का होने दीजिए, किसी के तरफ से अगर मुझे सेवा भाव नहीं है तो झगड़ा मेरे से स्टार्ट होगा। मतलब मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दूसरे व्यक्ति से, नहीं तो झगड़ा स्टार्ट ही नहीं होता। दोनों भी सेवा भाव में जब रहते हैं, तो कोई भी मनस्पर्धा हो ही नहीं सकता। इसीलिए तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये सेवा भाव आने के लिए हमको नम्र बनना पड़ेगा। और महाप्रभु बोलते हैं, कितना नम्र बनना पड़ेगा? घास के तिनका से भी नम्र बनना पड़ेगा, और पेड़ के जैसे सहिष्णु बनना पड़ेगा, और आ, किसी से मान नहीं अपेक्षा करना चाहिए, और सबको मान देना चाहिए। ये चार चीज जब करेंगे तभी हम हरिनाम ठीक से ले पाएंगे, और हरि के भक्त सही तरह से हम बन पाएंगे। तो ये जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हम सेवा भाव में रहे और नम्र होके रहे, तभी हम भगवान को ठीक से जान पाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना, राधे राधे बोलो,
छोटे बन के रहो, हमेशा छोटे नम्र सरल मन के रहेंगे तो हम भगवान के करीब हो सकते हैं। तो हाँ, तो ये भक्तों का ये एटीट्यूड रहता है कि हमेशा वो भगवान का सेवा करें, और डे बाय डे जैसे जैसे दिन जाते रहते हैं उनका सेवा रेस्पॉन्सिबिलिटीज भगवान के प्रति बढ़ते जाते हैं। ये उनका ये रहता है, पहचान रहता है भक्तों का, सही भक्तों का पहचान ये रहता है। तो ये इधर जैसे हमने बोला, मुनियों को वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो बधाई दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछा, क्योंकि ये लोक कल्याण के लिए है, भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, भगवान के बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। हम्म। तो 40वां श्लोक, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्य स्वस्ययनं महत्। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्यावतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के लिए के निमित्त है, और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो ये हम जब भी हम भागवत पढ़ते हैं, मतलब हम कृष्ण के साथ स्वयं बैठ रहे हैं, कृष्ण के साथ संबंध कर रहे हैं, हम उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। भगवान का साहित्य अवतार है बोल रहे हैं, भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलन किया, और लोगों को परम कल्याण के निमित्त है। मतलब उनके जो जो भी भागवतम पढ़ता है, जो भी भागवतम सुनता है, उसका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, सब चीजें अच्छी चीजें होने लगेंगे उनके जीवन में, बुरे चीजें होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि भगवान उनके जीवन में आ रहे हैं ना। तो जिधर भी भगवान है उधर परम कल्याण ही होता है, कोई भी बुरा चीज हो ही नहीं सकता उधर। भक्तों के जीवन आप देख सकते हैं, इसीलिए हमेशा सरल रहता है, बहुत सिंपल रहता है, कोई भी ये दुनिया की चीजों में पड़ते नहीं है वो, बहुत आनंद से उनका जीवन चलते रहता है। तो कल्याण हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एक कल्याण भगवान प्रदान करते हैं, या अच्छे चीजें होने लगते हैं, और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तात्पर्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। देखिए, भगवान भागवतम का पूजा वैसे ही करना चाहिए जैसे भगवान को करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से प्रारंभ श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, अ, बशर्ते कि बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। मतलब वो गुरु जिस माध्यम से हम सीख रहे हैं, वो सही माध्यम होना चाहिए। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु है, और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं।
तो ये जो भागवतम अभी पढ़ रहे हैं, तो भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु है। मतलब शिल प्रभुपाद जी का ये भागवतम जो है, वो हम अभी ये भागवतम शिल प्रभुपाद जी से सीख रहे हैं। वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो शुद्ध भक्त है। तो उनसे हम सीख रहे हैं, तो हमको वही फल प्राप्त होगा जैसे अब भगवान से डायरेक्ट संबंध रख रहे हैं, डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट उनसे सीख रहे हैं, वैसे सेम फल हमको प्राप्त होगा। ओके, ये भागवतम का महत्व है। 41 श्लोक। तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं सुमद्रुतम्। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। मतलब ये जो सुखदेव गोस्वामी है व्यासदेव के पुत्र, अभी धीरे धीरे उनको फिर से गुरु से उन्होंने सुना, ये चीज वो प्रस्तुत प्रस्तुत कर रहे हैं इधर। उन्होंने शिला सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने ये सुना, वो जो है व्यासदेव के पुत्र है। ओके, तो ये परपट थोड़ा लंबा है, भी थोड़ा पढ़ेंगे हम इसमें से। तात्पर्य, अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लेखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। ये बहुत गलत है। यह तथ्य नहीं है बोलते, ये गलत है। ये आधुनिक शास्त्रवेताओं को आप अगर पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि 2000 साल पूर्व क्या था, तब तक बता सकते हैं। 2000 साल तक क्या हुआ वो बता सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं डायनासोर थे, और आदमी जो थे वो बंदर था, वो बंदर से आदमी बन गया। ये सब चीजें बोलते हैं, और उसका कोई कुछ प्रूफ नहीं है, उसका कुछ ये नहीं है, प्रूफ नहीं है। तो पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो हिस्ट्री है। इतिहास मतलब हिस्ट्री हमारा, तो वो सच में हुआ है, ये सब घटनाएं। ऐसे लोगों में इतिहास है जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित है वैसे। सो एनीवे, आप दिन में कभी आप एक पढ़ सकते हैं, तात्पर्य पढ़ सकते हैं, बट इधर श्रृंखला ऐसे चल रही है कि भागवतम का गुणगान हो रहा है, और वेदव्यास जी जो थे उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उनको भागवतम सुनाया। ऐसे इधर सुत गोस्वामी बता रहे हैं। ओके, 42 श्लोक 42। सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। 7 दिन और 7 रात जो भागवतम चल रहा था उधर, परीक्षित महाराज एक बूंद पानी भी नहीं पिए, पूरे उपवास थे, निर्जल उपवास थे। उनका उत्कंठा इतना था क्योंकि उनको शाप मिला था, 7 दिन में आप चले जाएंगे। वो राजा थे, कुछ भी कर सकते थे वो 7 दिन में। 7 दिन थे उनके पास, कुछ भी कर सकते थे, पर वो पूरा राज्य छोड़ दिए और गंगा के तट पे गए और ऋषि मुनियों से मिले। बोलिए मेरा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मुझे अभी 7 दिन ही बचे हैं मेरे जीवन में। तो एक बार खुद को प्रश्न कीजिए कि हमारे जीवन में अगर पता चलता है हमको कि हमारे पास 7 ही दिन है, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा 1 मिनट के लिए सोचिए। हम क्या क्या करेंगे? एक बड़ा सा लिस्ट मिलेगा हमको कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। करेक्ट ना? पर परीक्षित महाराज इतना बड़ा राजा होके भी
वो जाके निर्जल उपवास किए। राजा है, वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी एंजॉय कर सकते थे वो। बट ये भौतिक चीजों के बारे में उनको पता था। वो पांडवों के पौत्र थे। तो उनके दादाजी लोग इतने महान थे, इतने महान भक्त थे भगवान के, वो भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, इसलिए वो गंगा के तट पे गए और उधर सुखदेव गोस्वामी से दो प्रश्न पूछते हैं। मरने वाले का जो कर्तव्य क्या है, और सामान्य जनों के लिए जो उपदेश है वो क्या है। तो ये दो प्रश्न हमको यही पहला स्कंद के 19वां अध्याय में हमको सुनने को मिलता है। तो प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि परीक्षित महाराज को पता था कि उस उनके पास 7 दिन है, पर हमको ये भी नहीं पता कि हम आज रात तक भी जिंदा रहेंगे कि नहीं। सही चीज है ना। मृत्यु कभी भी आ सकती है, कभी भी कोई भी चले जा सकता है। इसके बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो है, मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, आप देखिए। राधानाथ स्वामी महाराज का एक वीडियो है, मृत्यु कैसे कभी भी आ सकती है, एक 4-5 मिनट का वीडियो है, आप देखिए। तो इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमारा अगला गंतव्य क्या होने वाला है हमको पता नहीं। मनुष्य शरीर जो है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। बहुत लाखों लाखों जन्मों के बाद एक बार कभी तो मनुष्य जन्म मिलता है। तो आप पूछ सकते हो उसके बाद क्या होगा। अभी मैं मनुष्य हूँ, मैं मरने के बाद मेरा क्या होगा। क्योंकि हमारा पाप कर्म इतना ज्यादा है, वो वो थोड़ा सा उसमें से पुण्य निकाल के हमको मनुष्य शरीर दिया गया है। बट उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम नीचे योनियों में चले जाएं। गारंटी नहीं है। नीचे योनियों में नहीं, अगर बहुत ज्यादा पुण्य कर रहा है कोई तो वो स्वर्ग में भी जा सकता है। आपको लगता है स्वर्ग में जाके अच्छा भक्ति करेंगे, नहीं, उधर भक्ति नहीं हो पाएगा। स्वर्ग में जाके इतना आपको इंद्रिय तृप्ति करने को मिलेगा, इतना हमको भोग करने को मिलेगा कि हम भगवान को भूल जाएंगे। तो भक्ति अगर करनी है तो ये जो भूलोक है, ये इसलिए बनाए गए, इसको पूरा कर्म भूमि बोलते हैं। पूरे जो भूलोक है उसमें ही कर्म का आदान प्रदान हो सकता है। मतलब नया कर्म हम बना सकते हैं। हम और पुराने हमारे जितने भी कर्म हैं उसको खर्च करते जाते हैं। पर जानवरों की योनि में और देवताओं की योनि में सिर्फ खर्च करते हैं, कुछ नया कर्म बनाते नहीं हैं। सिर्फ मनुष्य की योनि में नया कर्म बनाते हैं। और मनुष्य योनि ऐसा एक ही योनि है जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे कोई भी योनि से नहीं। तो इसीलिए भरत महाराज की कहानी में भी वो जब ये बनते हैं, डियर डियर को क्या बोलते हैं, हिरन हिरन बनते हैं। तो हिरन के शरीर में वो भक्ति करते हैं, पर वो उनको फिर से मानव शरीर लेके उधर से उनको भगवान के पास जाना पड़ता है। वैसे इसीलिए परीक्षित महाराज ये सब जानते थे, सब छोड़ के वो गंगा के तट पे गए। बोले जाने दो, जो भी है, जितना दिन मैंने सेवा किया वो किया मैंने, बट अभी हो गया। वैसे जब परीक्षित महाराज जाते हैं तो सुखदेव गोस्वामी उनको भागवतम सुनाते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये आंसर है 43rd श्लोक, छठा प्रश्न का, जो ऋषि मुनियों ने पूछा। कृष्ण स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। जब भगवान चले गए तो धर्म के सूत्र भागवत के शरण में गए। अभी भागवत रूपी भगवान का जो स्वरूप है वो धर्म का रक्षा कर रहा है।
भगवान स्वयं जब उपस्थित थे वो रक्षा कर रहे थे, पर अभी भागवतम जो भी पढ़ता है और भागवतम के रूप में वो धर्म का रक्षा कर रहे हैं। असली धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भागवतम के रूप से वो कर रहे हैं। ओके, तो ये आंसर है इसका। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, ये भी थोड़ा बड़ा है। एनीवे, भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है जहाँ वे अपने पार्षदों तथा सज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनके अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण सद सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में संभवामि आत्म माया, मतलब ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपने शक्ति द्वारा, आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं। अतः उनका रूप, नाम, यश, सद सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा अपने प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतः धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। आजकल को लोगों को ये भी नहीं दिख रहा है। मन, बुद्धि और अहंकार है, ये बोलेंगे तो भी वो बोलते हैं दिखाओ किधर है। अरे भैया, दिखने वाले चीजें नहीं है, ये अंदर रहते हैं। सबको बुद्धि है ना। अगर हम पूछेंगे सबको बुद्धि है तो कोई मना करेगा कि मेरे को बुद्धि नहीं है। बुद्धि सबको रहता है, मन सबको रहता है, पर वो दिखते नहीं हो, सूक्ष्म रहते हैं। अभी हवा को ही हम देख नहीं पा रहे हैं, तो मन, बुद्धि, अहंकार को कैसे देख पाएंगे? हम्म, तो उसको जो सही तरह से नहीं देख पा रहे हैं, कलयुग में और भी बुद्धिहीन होते जा रहे हैं लोग, कि उनको ये भी नहीं समझता है। हम्म, वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शुकर बनने के लिए भी तैयार है। मतलब कुकर मतलब कुत्ता, शुकर मतलब सुअर। उसको हिंदी में बहुत अच्छी तरह इधर बताया, कुकर और सुकर। पर असल में बोला जाए तो कुत्ते और बिल्लियों की तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने लेक्चर में। वो वैसे बनने के लिए भी तैयार है, पर ये क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझला कर रखा है। मतलब शायद ओझला कर रखा है, मतलब उन्होंने रिजेक्ट किया है शायद। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलन करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। भगवत गीता और भागवतम, दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथ की शरण
लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत को तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। तो ये भागवतम का गुणगान है। आप सोच सकते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत का डायरेक्ट अध्ययन हम कर रहे हैं। और इस चैप्टर के लास्ट श्लोक 44, तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेर्भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वश्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर मतलब महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। देखिए, इधर सुनना और सीखना दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, उसको जब हम प्रैक्टिस में लगाते हैं ना, तब वो सीख बन जाती है हमारे जीवन में। तो हम भी बहुत सुनते हैं पर कितना उसका एप्लीकेशन करते हैं ये देखना चाहिए। जब हम अप्लाई करते हैं, सोचिए अगर हमने क्लास में आज सुना कि जब करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, तो हम जब उसको अप्लाई करते हैं तब वो हमारे जीवन में सीख बन जाता है। नहीं तो वो हमारे रहता है, मेमोरी में रहता है, हमारे दिमाग में रहता है, कभी हम उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे, कभी उसका साक्षात्कार नहीं होगा हमें। तो जो भी हम सीखते हैं तो उसको अवलंबन करना चाहिए और उसको उतारना चाहिए हमारे जीवन में, उसको सीखने के लिए। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसे मैंने आत्मसात किया। तो यही दो शब्द, यथाधीतम यथामति, तो इसके बारे में इससे ये दो शब्दों को लेके सूत गोस्वामी जी का प्रशंसा करके, उनका गुणगान करके अगले चैप्टर में मतलब चौथा चैप्टर में शौनक मुनि, वो जो सूत गोस्वामी आप जो सुना रहे हैं ना नैमिषारण्य में, उधर शौनक मुनि करके एक मुनि थे, वो उनके लीडर थे। तो शौनक मुनि उनका प्रशंसा करते हैं। तो चौथा अध्याय वैसे प्रारंभ होता है। ओके, तो ये इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण नामक तृतीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओके, तो हम सक्सेसफुली 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे 12-13 आज 13वां या 14 दिन है, मतलब बीच में थोड़ा गैप आ गया था ना, इसलिए हम ज़्यादा फास्ट नहीं जा पाए। पर 14 दिन में हमने 3 अध्याय कंप्लीट किया। ठीक है, तो अभी हम चौथा अध्याय में प्रवेश करेंगे। थोड़ा हम प्रवेश करके फिर आज का सत्र को विराम देंगे। ओके, श्री नारद का प्राकट्य। व्यास उवाच इति ब्रुवाणां संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं ब्रुवृच बभ्रुच शौनको ब्रवीत। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञों यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तो आप अगर तात्पर्य में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी उधर बोलते हैं कि किसी को अगर प्रशंसा करना है तो उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे कोई भी उठ के कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर कोई भागवत का प्रवचनकार है जो प्रवचन दे रहा है, उनको अगर कुछ बोलना है तो जो बोलने वाला है उसको कुछ अधिकार रहना चाहिए। तो वो अधिकारों के बारे में ये
तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो एक तो जितने भी लोग बैठे हैं उनका लीडर होना चाहिए और अग्रणी विद्वान, वो विद्वान होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए, विद्वान मतलब उनको विदित है। विदित मतलब क्या? वो जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सही समय पे क्या सही चीज़ है बोलने के लिए, वो जानना चाहिए। तभी वो जो भागवतम का स्पीकर है, उनसे मतलब आप देखिए स्पीकर का जो पोज़ीशन है, उसका ये क्या जो पोज़ीशन का क्या ग्रेविटी, उसका वज़न आप देखिए। तो मैं भी कभी-कभी सोचता हूँ, मैं तो भूलने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा कितना अधिकार है, वो कुछ भी अधिकार नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे क्या होता था, एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। अभी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, दूसरा विश्व महायुद्ध जब हो रहा था, तब सबको मतलब सैनिकों की कमी पड़ती थी ना, तो सबको भेजते थे। जो सैनिक नहीं थे, फिर भी उनको सेना में उनको शामिल करके उनको भेज देते थे। तो सेना में जब उनको शामिल करते थे ना, जो हाइट चेक करते हैं, छाती का ये चेक करते हैं, वो जो वज़न चेक करते हैं और इसको कुछ रोग-वोग तो नहीं है, शरीर तुष्ट-पुष्ट है, ये चेक करते हैं। तो इस ज दो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जब लोगों को ऐसे ले रहे थे, तो वो देख रहे थे कि हाँ भाई, किसी का हाइट 5 फुट है, वो ऐसा नाटा-सा है और एक वो बोले ठीक है चलो आपको भी, अभी डिस्काउंट चल रहा है ना, अभी ज़रूरत है ना, अभी ज़रूरत है इसीलिए चलो। कोई इतना दुबला-पतला है, उसका 50 किलो भी उसका वज़न नहीं है, फिर भी बोल रहे ठीक है भाई तुम भी चलो। कोई एक आँख है, एक आँख नहीं है उसको, फिर भी बोल रहे ठीक है भाई अभी ज़रूरत है, चलो आप। तो ऐसे-ऐसे लोगों को भी सेना में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि अभी ज़रूरत का समय है। तो वैसे ही जो अ, मेरा परिस्थिति है या तो ये ऐसा एड हॉक या ऐसे हमको या हम प्रयास कर रहे हैं दुबले-पतले या छोटा हाइट वाला, हम वो कैटेगरी के हैं। कुछ तो बोलने का प्रयास कर रहे हैं पर साक्षात्कार के साथ बोलना अभी तक हमको नहीं आता क्योंकि साक्षात्कार उतना नहीं है ना। तो जितना हमने सीखा उतना ही थोड़ा-थोड़ा बोलने का प्रयास करता है। अभी ज़रूरत क्या है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला पृथ्वी ते आते आछे यत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। उन्होंने घोषणा कर दिया, तो वो तो सत्य सच होने ही वाला है, पर वो सच करने का ज़िम्मेदारी जो है ना, वह हमारे ऊपर है, हम सबके ऊपर है। तो जो भी इसमें भाग लेता है उसको उसका क्रेडिट मिलता है। सोचिए युद्ध खत्म होने के बाद अगर हम युद्ध जीत गए, तो उसमें हमको भी थोड़ा मेडल-वेडल कुछ देंगे ना। बोले इनको वो युद्ध करना आता भी नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रयास किया करके उनको थोड़ा एक गिफ्ट कुछ तो मिल जाएगा। तो हमको भगवान का कृपा मिल जाएगा वैसे। ठीक है भैया तो प्रयास तो कर रहा है कम से कम। उसी के आशा में हम ये कुछ तो बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी बहुत दयालु होके आप भी सुन रहे हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ। पर भागवत बोलने के लिए जो साक्षात्कार चाहिए, वो सही रूप से हमें नहीं है। वो भक्तों की प्रार्थना से, भक्तों के कृपा से कभी तो आएगा, इसका आशा मैं कर रहा हूँ। तो आप सब भी प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। हुँ। पर इधर शौनक मुनि तो सुत गोस्वामी जी को बधाई दे रहे हैं। तो अभी शौनक मुनि बोल रहे हैं इधर, शौनक उवाच सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबर कथां भगवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सबों में आप उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। मतलब जो बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, मतलब इसमें उन्होंने सब जीवों को कवर कर दिया, सब मनुष्यों को कवर कर दिया। जितने भी जीवित मनुष्य है जो बोल सकते हैं और सुन सकते हो, वो सब लोगों में से मतलब सब जन सामान्य जितने भी लोग जिंदा है उनमें से आप श्रेष्ठ हैं बोलते हैं।
कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो उन्होंने अभी रिक्वेस्ट प्रस्तुत किया, आप सुनाओ हमको। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना केतुः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया था? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? तो ये पूरा हिस्ट्री जानना चाहते हैं। असल में भागवतम आया कहाँ? आप बोले कि सुखदेव गोस्वामी ने बोला भागवतम परीक्षित को, पर सुखदेव गोस्वामी कहाँ से सुने? तो व्यासदेव से सुने। पर व्यासदेव ने भागवतम भागवतम का रचना किया ही क्यों? ये प्रश्न पड़ रहा है इधर। अच्छा, भागवतम की रचना करने का आइडिया उनको आया ही कैसे? क्योंकि ऑलरेडी 4 वेद और पुराण और इतिहास और ये सब महाभारत भी उन्होंने लिखा था। तो ये फिर से भागवतम लिखने का उनको आइडिया क्यों आया? ऐसे क्यों किया उन्होंने? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तात्पर्य इसका छोटा है तो पढ़ लेते हैं। चूँकि श्रीमद् भागवत श्रील व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि उनके प्रकार से अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम सबों से दिव्य है, क्योंकि इनमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक है। तो ये भागवतम के दूसरे श्लोक में ही हम पढ़ते हैं, पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक। तो धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। तो उसमें बोल धर्म प्रोजित कैतव, धर्म जितने भी कैतव धर्म है, गौण धर्म जिसको बोले बोले जाते हैं, वो गौण धर्मों को पहले ही हटाया गया है भागवतम से। सिर्फ भगवान के भक्ति, यथो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहताम ये आत्मा सुप्रसिद्धति सवै पुंसाम परो धर्मो। ये परो धर्म जो है सिर्फ उसी की व्याख्या है भागवतम में, और कोई भी गौण धर्म नहीं है। देशभक्ति नहीं मिलेगा आपको इधर। हाँ? इधर हमको कोई भी दान करने का प्रक्रिया नहीं मिलेगा, कौन सा दान श्रेष्ठ है, अन्नदान कीजिए, ऐसे कभी भी भागवतम नहीं बोलता है। आप देश का सेवा कीजिए, आप परिवार का सेवा कीजिए, या अपने बगल वाले जितने भी है अपने सोसाइटी का, अपने कॉरपोरेटर का, अपने कॉरपोरेशन, ये सब का सेवा कीजिए, कभी बोलता नहीं है। ये सब गौण धर्म हो गए। या ये भी नहीं बोलते हमेशा सच सच बोलना चाहिए, ऐसे धर्मों को भी नहीं बोलते हैं। भागवतम बोलता है सिर्फ आप भगवान का भक्ति करो, आपके देवताओं के सब गुण आपके आ जाएंगे। जितने भी देवताओं में गुण रहते हैं ना, सब अच्छे गुण जो रहते हैं, वो भी आपके अंदर आ जाएंगे। तो यही बोले जा रहे हैं, भागवत इतना महान है। तो तस्य पुत्रो महायोगी समध्रुं निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ैवेयते। उनका पुत्र परम भक्त, मतलब उनका मतलब व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी या ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट ना होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। ये थोड़ा बैकग्राउंड है। जब सुखदेव गोस्वामी उनके माँ के गर्भ से निकले थे, तो ब्रह्मवादी थे। वो पहले भक्त नहीं थे। ब्रह्मवादी मतलब वो जानते थे मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ,
और ये संसार में सिर्फ केवल दुख है, ये सब फिलॉसफी वो जानते थे, ये सब तत्व वो जानते थे। मतलब वो नेगेटिव को छोड़ के वो जीरो पे आ गए थे, और वो जानते थे कि मुझे भगवान का कोई एक स्वरूप है, ब्रह्मन का स्वरूप, उसके बारे में जानते थे, पर भगवान के बारे में जो पॉजिटिव से स्केल है, पॉजिटिव एक्सेस है, उसके बारे में नहीं जानते थे। वो कैसे जान गए फिर? दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजं यनग्न, इसको कैसे पढ़ना चाहिए? दृष्ट्वानुयात्मं ऋषिमात्म जमप्यनग्नं देव देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तो सुतस्य विक्तदृष्टेः। ठीक है, मेरे को लगता है इधर से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका जो ट्रांसलेशन है इसको पढ़ के फिर ये करेंगे। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्र से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तो ये इसके लिए थोड़ा कहानी बताना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा आपको, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कैसे सुखदेव गोस्वामी आए पेट से, और कैसे वो घर से चले जाने लगे, उसके पीछे कहानी क्या है, ये थोड़ा समझ में आएगा तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगा, ये जो श्लोक है। ठीक है, तो हम 5वें श्लोक से कल देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्लीज एक बार है ना शास्त्रकम एक्सप्लेन कीजिए ना पूरा, मतलब 4th और अभी आप 8th का समझाए, 2 का तो समझ में आ गया, बाकी के पैराग्राफ्स का भी प्लीज थोड़ा बता दीजिए ना। ओके ओके। तो शिक्षाष्टकम हम ऐसा करते हैं कि अभी शिक्षाष्टकम के ऊपर बोलना है तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगेगा। तो क्या करना चाहिए, एक सेपरेट फिर यही ले लेते हैं, क्योंकि पहला श्लोक को पढ़ने में ही, शिक्षाष्टकम का जो पहला श्लोक है उसमें ही कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा। बाकी चीज़ों के लिए तो फिर भी थोड़ा जल्दी हो सकता है, पर पहले श्लोक में 7 चीजें बताए जाते हैं। हरिनाम जपने के 7 जो लाभ है, हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन होता है, 7 लाभों से हम वो लाभों के बारे में बताया जाता है उसमें। तो ये थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है, तो क्या करना चाहिए? चैंटिंग सेशन में एक एक ले सकते हैं, बट उसमें भी चैंटिंग के लिए टाइम हाँ नहीं ये मिलेगा। बेस्ट है प्रभु जी, रोज सवेरे मतलब जब स्टार्ट करते हैं ना शिक्षाष्टकम, तब एक एक पैराग्राफ का मीनिंग समझाते जाइए रोज। ओके ओके, तो वैसा करेंगे। शिक्षाष्टकम रोज एक एक चीज का जनरली ऐसे करते हैं बाकी मंदिरों में कि एक रोज एक का अर्थ पढ़ते हैं बेसिकली, तो वैसा करेंगे हम भी। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं तो अपन एक क्लास ले सकते ना उसके लिए अलग से, जैसे एक दिन। हाँ, वो वैसा भी कर सकते हैं, एक क्लास उसके लिए सेपरेटली ले सकते हैं। हाँ हाँ। तो प्लान करेंगे एक बार, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, हम डेफिनेटली प्लान करेंगे। मैं सोचता हूँ इसके बारे में। ओके। क्योंकि ये बेसिक है प्रभु ना जी, प्रभु जी, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है हमें,
और सबको इसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। यस यस माता जी, जरूरी है। प्रभु जी चैंटिंग की क्लास अच्छी थी और मेरा 16 वाला कंप्लीट हो गया पूरे दिन का। थैंक हरि यू। बोल। थैंक यू माता जी फॉर कमिंग and inspiring all of us. माय प्लेजर प्रभु जी। हरि बोल। तो बाकी सारे डिवोटीज भी ट्राई कीजिए सुबह चैंटिंग में आने के लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप दिन में आपका बहुत चेतना भी बहुत सही रहेगा। अपना दिन जो भागवतम और चैंटिंग से चालू हो रहा है ना, बहुत अच्छा जाएगा। तो आप भी आइए सुबह में, रोज ग्रुप में कुछ इंस्पिरेशन कोट्स हम भेजते रहेंगे, उसको प्रयास कीजिए सुबह। और थोड़ा सुबह, ऑलरेडी आप सुबह उठ रहे हैं और तो और थोड़ा सुबह उठ के चैंटिंग में आने का प्रयास कर सकते हैं। हम आज ज्वाइन करे थे प्रभु जी, आज फर्स्ट डे था हमारा, हाँ तो माता अच्छा जी। लगा बहुत। थैंक यू। आप सब आ रहे हैं तो हमको भी एंकरेजमेंट होता है, हम भी अच्छे से कर सकते हैं। Yes, ma'am. तो यस, बाकी बैचों को भी हम क्लब करेंगे शिक्षाष्टकम एक्सप्लेन करते वक्त, जरूर। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी।